भ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतां वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं दनिजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदेशां रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय शङ्कराय नमो नमः। शङ्कराय नमो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासः ततो जयामुदीरयेत्। देवे प्रपन्नातिहरे प्रसीदा प्रसिद्धमातर्जगतोऽखिलस्यः प्रसिद्धविश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरे देवि चराचरस्यः त्वमीश्वरे देवि चराचरस्यः। विद्युद्धामसमप्रभा मृगपते स्कन्धास्तदभीषणं कन्याभिकरबालखेटबिलसाध्वस्ताभिरासेवितां हस्ते शक्रगदासखेटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मकं शशिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। दुर्गात्रिनेत्रं भजे। देवं चन्द्रकलाधरं फणिधरं ब्रह्मा कपालाधरं गौरी वामधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालागलं। हे जीवे भज विश्वनाथ बद्री केदार भस्मीश्वर भीमा शंकर बैजनाथ यबडे नागेश्वर रामेश्वर। ओंकारे ममलेश्वरं स्मरणं महाकाल मल्लिकार्जुन ध्याये त्र्यंबक सोमनाथ मनीषाम् एकादशे ओं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलितं कंठे च मुक्तावली। गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते भूपालचूडामणि उलङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकबहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का। नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले गजानन भगवान बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बालकृष्ण भगवान की, श्यामति रामचंद्र भगवान की, पवनसुत हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, बलराम कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री विघ्नेश्वर भगवान, सिद्ध गजानन भगवान, श्री सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, बद्री नारायण, यज्ञ नारायण भगवान, सपरिवार श्री सीताराम, भगवान श्री हनुमान जी भक्ति को प्रदान करने वाले
और कथा का रसस्वादन करने वाले और कथा का रसस्वादन करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, माँ भगवती सरस्वती, लक्ष्मी, कालिका, माँ भगवती दुर्गा, भवानी शंकर, सभी आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन, प्रार्थना और प्रणाम। आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी को भी प्रणाम। सभी विप्रबंधों के भक्तवृंदों के हृदय में श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज पुनः जो है कार्तिक इस पुण्य मास में, इस पवित्र मास में, इस उत्तम मास में परमात्मा की कृपा से, उस सच्चिदानंद भगवान की कृपा से हम पुनः जो है कार्तिक मास की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कथा जो प्राप्त होती है वो प्रारब्ध के अनुसार ही प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, पहले भी जो है कथा में वर्णन आया था कि बहुत जन्मों का जब पुण्य संचय होता है तो उसमें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, और मनुष्य जन्म में भी जो है उससे भी ज़्यादा जब पुण्य की संचय होता है तो उस इंसान के मन में और हृदय में जो है सद्भक्ति की जागृति होती है, और उससे भी ज़्यादा जब पुण्य का संचय किसी का रहता है, पुण्य किसी के पास रहता है तो उसको जो है सत्संग की प्राप्ति होती है, उसको कथा की प्राप्ति होती है। तो ये प्रारब्ध के किए हुए शुभ कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के करे हुए अच्छे कर्मों के अनुसार हमारे को जो है मानुष्य शरीर मिला, और उसमें भी हमने उत्तम कर्म किया कि हमें जो है संगति बढ़िया मिली। ऐसे संगति क्यों नहीं मिली, रहने दो, 9 बजे तक सोएंगे उसके बाद घूमने जाएंगे। लेकिन वो पुण्य कर्म थे हमारे कि हमारे को जो है संगति भी जो है सत्संगति प्राप्त हुई, और उससे भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति से हमारे को क्या हुआ, बोला हमारे को सत्संग और कथा की प्राप्ति हुई। और उन्हीं पुण्यों के संचय से हमें भगवान की आनंद कंद सदानंद भगवान की, भगवान श्री भवानी शंकर की, हरि और हर का, दोनों का। देखो कथा, कोई भी कथा जब प्रारंभ करते हैं तो उस कथा का महत्व केवल एक ही देवता तक जाता है। कोई भी कथा जब शुरू करते हैं वो कथा क्या बोलती है कि मेरा देवता ही मुख्य है। आप विष्णु पुराण खोलिए, भगवान विष्णु की ही महिमा। आप भगवती का पुराण खोलिए, वहाँ भगवती की ही महिमा अधिकांश है। शिव पुराण खोलिए, उसमें शिव भगवान शंकर की महिमा। लेकिन एक कार्तिक महत्म्य की कथा ऐसी है जो हरि को भी और हर को भी, यानी विष्णु को भी और शिव को भी, दोनों को जो है एक जैसा महत्म्य और महत्व प्रदान कर रहा है। और वास्तव में ये कार्तिक महत्म्य ही हमको ये समझा रहा है कि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। तो इस पुण्य मास में, पवित्र मास में हम भगवान उसकी कृपा से इस पवित्र मास में जो है कार्तिक महत्म्य का हम श्रवण कर रहे हैं। तो आइए पहले कल देखते हैं। कल की कथा में हमने कहाँ से शुरू किया था? कल जलंधर से शुरू किया था कि वहाँ से जलंधर का भगवान विष्णु के साथ युद्ध। हाँ, तो जलंधर के साथ कल जो है, कल हमने कथा प्रारंभ की थी कि जब देवताओं का जो है, देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, हे भगवान, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हम जो है संकट की घड़ी में आ गए हैं। सारे देवता स्वर्ग से निष्कासित हो चुके हैं, सारे देवताओं का अधिकार छीन लिया गया है। अब क्योंकि आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हो, आप भक्तों की रक्षा करने वाले हो, तो प्रभु ये जब जिम्मेवारी आपकी है तो आइए हम शरणागत वत्सलों की आप रक्षा कीजिए। ये कौन बोल रहे हैं? इधर तो सनत कुमार, तो इधर तो जो है सनत कुमार बोल रहे हैं, लेकिन उधर कार्तिक महत्म्य में भगवान कृष्ण बता रहे सत्यभामा को, और नारद जी जो है, नारद जी बता रहे किसको? राजा पृथु को। तो अब ये कथा जो है तीनों जगह चल रही है ना, शिव पुराण में भी चल रही है, कार्तिक महत्म्य में भी चल रही है। कार्तिक महत्म्य में तो दो जगह चल रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल उस प्रकार से जो है उन्होंने क्या किया कि भगवान विष्णु का आराधना, उपासना करी, प्रार्थना करी। हे ऋषिकेश, हे माधव, आप तो भक्तों की पीड़ा हरने के लिए जो है कश्यप रूप में आते हो, राम के रूप में आते हो, कृष्ण के रूप में आते हो, वामन के रूप में आते हो, मत्स्य के रूप में आते हो। तो आज फिर से कृपा करो, देवताओं पर संकट आ चुका है, देवताओं पर जो विपत्ति आ चुकी है। हे प्रभु, इस विपत्ति का निदान, इस संकट का निदान, इस संकट से जो है मुक्त आप ही कर सकते हो। भगवान विष्णु जो है देवताओं को आश्वासन दिया कि ठीक है, जब तुम्हारे पे ये विपत्ति आ रखी है तो मैं इस विपत्ति का जो है नाश कर दूंगा।
लेकिन जैसे ही जाने लग गए तो पत्नी वामांगी श्रीमती माँ भगवती लक्ष्मी देवी, माँ भगवती लक्ष्मी ने रोक लिया, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोला जलंधर को मारने के लिए, जलंधर का वध करने के लिए। हाथ जोड़ दिए लक्ष्मी ने, भाई भगवान को कह रही है, भगवान विष्णु को कह रहे प्रभु आपने जो शब्द का ध्यान से कहो। बोला क्यों? बोला जलंधर पता कौन है? बोला कौन है? मेरा भाई है जलंधर, सगा भाई, और मैं नहीं चाहती कि जलंधर की मृत्यु, मेरे भाई की मृत्यु आपके हाथों हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। भगवान ने कहा ठीक है, हे लक्ष्मी जब तूने इतना कह दिया तो युद्ध के लिए तो मैं जाऊंगा, युद्ध तो मैं करूंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है, युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, युद्ध तो मैं करूंगा, लेकिन इतना वचन देता हूं कि उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा। भगवान युद्ध के लिए गए, जलंधर के साथ युद्ध हुआ, घनाघोर युद्ध हुआ। गरुड़ ने अपने पंखों से कई दैत्यों को मारा, भगवान ने जो अपने बाणों से कई दैत्यों को मारा, लेकिन जलंधर इतना बलवान था कि भगवान युद्ध करते 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 भगवान ने केवल जो है देखा कि ये तो महाभयानक जो है बलवान है, योद्धा है। तो आज भगवान ने स्वयं उसको जो है वचन बोले जलंधर मैं तेरे युद्ध से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? बोला अंधे को क्या चाहिए? दुआ। तो प्रभु मुझे तो ये चाहिए, आप हमारे घर में चलो। भगवान वहाँ जो है मेहमान बन के बैठ गए। उसके बाद शंकर भगवान का उन्होंने स्तुति करी, है ना। और शंकर भगवान की जब स्तुति करी तो शंकर भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने बोला प्रभु ऐसे ऐसे समस्या है। शंकर भगवान को जब स्तुति करी तो शंकर भगवान ने नारद जी को भेजा, हाँ नारद जी को भेजा, और नारद जी से जब पता चला तो नारद जी ने वहाँ जो है लीला कर दी, कहाँ? जलंधर के यहाँ, उसके मन में डाल दिया, जलंधर के मन में कि भाई तू तो सर्व रत्नों से संपन्न है, लेकिन एक रत्न नहीं है तेरे पास, वो रत्न भी लाने की कोशिश कर। बोले शंकर भगवान की। अपने आप चलते बने, इधर से युद्ध प्रारंभ हुआ शंकर जी का और जलंधर का, इधर से जो युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध में जो है शंकर भगवान के गणों ने, नंदी भृंगी कार्तिकेय गणेश आदि ने जो है बहुत सारे दैत्यों को मारा। लेकिन जब जलंधर युद्ध क्षेत्र में आया महाराज, 70 बाण खींचते हुए उसने सभी नंदी भृंगी गणेश कार्तिकेय को जो एक बार तो अचेत कर दिया। और जब इस प्रकार से जलंधर उनको अचेत कर दिया तो सारे देवता भी थर थर कांपने लग गए। कुछ क्षण के लिए जो है देवता पीछे हट गए, और तब भगवान जो है रौद्र रूप में आए। उधर से शुक्राचार्य ने जो है वो शुक्राचार्य को वो काया ने अपने पेट में रख लिया। भगवान रौद्र रूप में आए और तब भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। और जब भगवान शंकर ने युद्ध प्रारंभ किया महाराज, दैत्यराज जलंधर ने सोचा, क्या सोचा कि ये तो भयंकर बलवान है शंकर भगवान, अब मैं जीत तो पाऊंगा नहीं। तो क्या करा? गंधर्वी माया कर दी, वहां गंधर्वों को जो है उत्पन्न कर दिया, अप्सराओं को उत्पन्न कर दिया। सुनी थी ना ये कथा, चली थी ना कल। तो कल जो है गंधर्वों को उत्पन्न कर दिया, अप्सराओं को जो उत्पन्न कर दिया, और वो अप्सराएं नृत्य करने लग गई, गंधर्व गीत गाने लग गए। शंकर भगवान के सारे गण उनको देखने लग गए और उनकी लीला, उनके नृत्य और उनका गीत सुनने लग गए। इतना तक कि स्वयं भगवान भी कुछ क्षण के लिए तो कुछ समय के लिए बिल्कुल उनके गीत में और उनके नृत्य में आनंद से जो उनको देखने लग गए। बोले शंकर भगवान। और अपने आप जलंधर कहाँ पहुंचा? सीधा भेष बदल करके शंकर स्वयं बन गया। जलंधर शंकर के भेष में पहुंच गया, कहाँ? कैलाश पर, माँ पार्वती के पास, भगवती के पास। भगवती सहेलियों से हट करके जब मिलने आने लगी तो देखा वो जो जलंधर था, वो जलंधर स्तंभित हो गया। जब कोई आश्चर्यजनक चीज दिखे ना आपको तो कुछ क्षण के लिए जो है मन स्तंभित हो जाता है, खड़ा हो जाता है इंसान, न बोल पाता है और न कुछ चल पाता है, वो स्तंभित हो जाता है। तो ऐसी वास्तव में जो पार्वती का रूप का वर्णन नारद जी ने किया था, वो रूप को जब एक बार जलंधर ने देखा, न कुछ बोल सका और न कुछ चल सका, स्तंभित वहीं पर हो गया। बोले शंकर भगवान। बहुत सारी कथाएं तो लंबी लिखी हुई है इसमें, लेकिन रूप मनोहर को जब मां पार्वती का देखा तो एक पल के लिए, कुछ समय के लिए तो जलंधर बना तो शंकर था, लेकिन भूल गया और बिल्कुल मौन होकर के जो स्तंभित हो गया। जब पार्वती नजदीक आई और पार्वती ने जब ऐसा रूप देखा कि भगवान शंकर ने जो, क्योंकि जो पति पत्नी डेली मिलने वाले हैं भाई, तो ऐसे स्तंभित क्यों हुआ? इस प्रकार से जब देखा, पार्वती समझ गई
कि ये जो है रूप बदल करके कोई राक्षस आया, ध्यान लगाया तो हो ये तो जलंधर है, पार्वती अदृश्य हो गई। भगवान जो है जलंधर ने सोचा ये कहाँ गई। जब जलंधर युद्ध क्षेत्र के लिए वापस दौड़ा तो इधर से जो है पार्वती ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु को बताया, विष्णु वो जो जलंधर है ना, वो ऐसे ऐसे जो है दुष्ट कर्म करने के लिए मेरे पास आया था। वो पापाचार अनाचार करने के लिए कोई पीछे नहीं हटेगा। इसलिए जो पापाचारी होता है, अनाचारी होता है, अत्याचारी होता है, उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर आज क्षमा कर दोगे तो वो पाप फिर से करेगा, वो अनाचार फिर करेगा, वो अत्याचार फिर करेगा। इसलिए विष्णु उसका कुछ इलाज करो। बोला क्या करो? बोला जैसा मार्ग उसने खोला है उसी मार्ग को तुम भी अपनाओ। अगर उसने जो है मेरे साथ जो है मुझे पत्नी के रूप में सहवास करना चाहा तो तुम भी उसकी पत्नी का व्रत जो है पति धर्म जो है भंग कर दो। बोले विष्णु भगवान की आज्ञा दे दी और भगवान विष्णु वहां से चल पड़े। अब आज की कथा में वेदव्यासी ने बोला, वेदव्यासी बोले हैं कि सनत कुमार सर्वज्ञा बद त्वाम बदतम बरा। बोला हे सनत कुमार जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सभी चीज जानने वाले हो, वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हो, कथाओं का जो है कथा करता यानी वक्ता मतलब जो कथा का गान करते हैं, वक्ताओं में आप श्रेष्ठ हो। हे महाराज सनत कुमार जी, ये बताइए कि विष्णु वहां से जा करके विष्णु जी ने क्या किया? जब वहां से विष्णु गए तो उसके बाद विष्णु भगवान ने क्या किया? तो सनत कुमार बोलने लगे, उधर जो है भगवान कृष्ण बोलने लगे सत्यभामा से कि इस प्रकार से जब जो है भगवान विष्णु वहां से गए, कैलाश से गए, तो हुआ क्या कि हरेर माया प्रभावातु दुस्वप्नम चा ददर्शहा। बोला उसके बाद जो है भगवान गए जलंधर के उस नगर में और वहां जो है उपवन में बैठ गए और अपनी माया का प्रकाश शुरू कर दिया, यानी माया प्रारंभ कर दी। और रात्रि के समय माया में क्या हुआ कि जब माया में उसने जो है क्या देखा कि रात्रि के समय जो है स्वप्न मध्य हिसा विष्णु मायया परदर्शहा भृतारम सारूढ़ तैलभ्याम दिगंबरा। बोला भगवान विष्णु ने माया में क्या करा कि रात को जो है वो स्वप्न देख रही है। कौन? वृंदा, जलंधर की पत्नी। वो क्या स्वप्न देख रही है कि उसका पति जो है उसके पति का सिर मुंडवा रखा है बिल्कुल, और शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, नंगा कर रखा है। लक्षण देखो कितने बुरे बुरे लक्षण देखे कि उसका पति का जो है सिर मुंडवा रखा है। दूसरा, उसके पति के यानी जलंधर के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, नग्न है। और तीसरा, वो भैंस के ऊपर बैठा हुआ है, भैंस के ऊपर बैठा हुआ है। और चौथा, वो जो है दक्षिण दिशा को जा रहा है। ये स्थिति है, वो दक्षिण दिशा को जा रहा है। बोले शंकर भगवान की माया से इस प्रकार से जब उसने देखा तो इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को, और उसके बाद क्या हुआ? बोला कृष्ण प्रसून भूषाढ़्या कर्व्यादगण सेविता दक्षिणासम गता मुंडा तम साचा व्रतम सदा। दक्षिण दिशा को पति को जाते हुए जब देखा और साथ में क्या स्वप्न में देख रही है कि स्वापुर सागरे मगनम शासेवात्मना सह इत्यादि बहुत दुस्वप्न त्रिशांते चदर्शः। बोला उसके बाद क्या देखा? वो क्या देख रही कि जिस नगर में वो रह रही है वो सारा नगर धीरे 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 समुद्र में डूब रहा है। बड़े अजीब से सपने देखे। और सपने जब खराब आ जाए ना महाराज, नींद खराब हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, इंसान बेचैन हो जाता है। कब मिले पंडित, इस सपने का अर्थ कब बताए मेरे को, नहीं तो तब तक तो चाय भी गले से नहीं उतरती। बोले शंकर भगवान की, है ना। तो आज जब इस प्रकार से जो है स्वप्न देखे तो वृंदा बड़ी परेशान हो गई। सुबह उठी, स्नान ध्यान किया, कभी छत के ऊपर जाए, कभी घर के अंदर जाए, कभी बाहर घर के बाहर आए, कभी आंगन में टहले, लेकिन वृंदा के मन में शांति नहीं। ये रात को क्या हुआ मेरे साथ? ये ऐसे सपने क्या, कौन से सपने थे ये? और पूरी रात जो है, पूरी सुबह भी अब वृंदा को चैन नहीं है, शांति नहीं है मन को। और वृंदा ने फिर अपने सखियों को बुलाया और सखियों को बुला करके जो है उसने क्या करा सखियों के साथ कि बोला तुम घूमने के लिए उपवन में चलो मेरे साथ। घर में अगर शांति नहीं, कहीं वन में तो शांति मिलेगी।
तो भ्रामती सा तथो बाला ददर्शाते भीषणो राक्षसो सिंह बदनो दृष्टावा दसन भासुरा। और जब वो उपवन में गई घूमने के लिए तो महाराज क्या हुआ, उस उपवन में, पहले उपवन यानी छोटा बगीचा, जिसको आप बगीचा बोलते हैं आजकल, क्या पार्क बनाते हैं, वही है ना। पहले छोटे उपवन में गई लेकिन शांति नहीं मिली। सहेलियों को बोला ऐसा करो, थोड़ा बड़े पार्क यानी बड़े उपवन में चलो ताकि मन को शांति मिले। और बड़े उपवन में चले गई। कौन? वृंदा, जलंधर की पत्नी। और जब बड़े उपवन में गई तो वहां से उसने क्या देखा कि दूर से दो राक्षस दैत्य, भयंकर दैत्य कुल में, अब देखो कितना भयंकर दैत्य रहे होंगे कि वो दैत्य कुल जलंधर की पत्नी है वृंदा, और जलंधर राजा है राक्षसों का, उसके साथ न जाने कितने कितने राक्षस रहते होंगे। और वो वृंदा भी तो देखती होगी उन राक्षसों को, लेकिन वो इतने विकराल राक्षस थे भगवान की माया से कि वो जो वृंदा के साथ, वो वृंदा के पति के साथ राक्षस थे, उससे भी 10 गुना विकराल शरीर वाले वो राक्षस। अच्छा, दिखे तो दिखे, कोई बात नहीं, वृंदा को मारने के लिए और वृंदा को खाने के लिए उसकी तरफ आ गए। बोले शंकर भगवान। वो दोनों के दोनों राक्षस जस इस प्रकार से देखा तो इतने में क्या हुआ, जब वृंदा वहां से भाग रही थी उनको बचने के लिए, तो दिष्टावलाती व पलायन परास्तदा, बोला उन दोनों को देख करके भाव विहाल हो गई, परेशान हो गई, डर लग गया। और वहां से जब भागने लगी तो थोड़ा दूर पे उसने क्या देखा, वृंदा ने एक शांत स्वभाव में एक तपस्वी बैठा हुआ है। कौन? तपस्वी, साधु, वो तपस्वी बैठा हुआ है। और इस प्रकार से जब उसने देखा, वो उस तपस्वी के, भागती हुई उस तपस्वी के गले लग गई। कौन? वृंदा। हे महाराज मेरी रक्षा करो। बोला किससे रक्षा करूं? बोला पीछे से 2 दैत्य, 2 राक्षस मुझे खा जाएंगे, मुझे मार जाएंगे, इन राक्षसों से मेरी रक्षा करो। जब इस प्रकार से देखा उस मुनि ने, तपस्वी ने, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सनत कुमार बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, नारद बोल रहे हैं, नारद बोल रहे राजा पृथु से कि वो तपस्वी ने क्या किया, जब वृंदा ने इस प्रकार किया तो हुंकारिणे तो घोरो चकारा विमुखो द्रुतम, एक हुम की आवाज लगाई, हुंकार मारी, जैसे बोलते हैं ना, हुम करके आवाज लगाई, अपना रूप थोड़ा सा जोर से हिलाया। और जो दैत्य थे, जो राक्षस थे, जो वृंदा को खाने के लिए आए थे, वो जो शीघ्र ही भाग गए। कहीं कहीं तो ये लिखा उड़ गए, वो भाग गए वहां से। और अब वृंदा ने देखा, बाप रे बाप, ये तपस्वी तो बड़ा बलशाली है भाई। बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। अगर चमत्कार दिखे तो नमस्कार, वे तुरंत। अभी कोई ना ऐसे हवा में कोई पंडित आपको ऐसे फूल छोड़े और आप 2 फूल ऐसे गिरे, आप बोलेंगे भाई लंबे होकर प्रणाम करेंगे तो भयंकर आ गया भाई कोई तपस्वी, है ना। तो चमत्कार को नमस्कार है। वृंदा ने जब देखा, बाप रे बाप, जो इतने भयंकर राक्षस थे, उन राक्षसों को इस तपस्वी ने एक हुंकार में, केवल हुंकार लगाई और भाग गए। यानी ये शक्तिशाली है, यानी ये तपस्वी है। तो आज जो है वृंदा ने हाथ जोड़ करके जो है उस तपस्वी से प्रार्थना करी। बोला हे मुनि, हुंकार मात्र से भयभीत होकर के ये जो राक्षस थे, भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देख करके दैत्य पत्नी वृंदा ने अपने मन में अधिक विस्मित हो गई और तुरंत हाथ जोड़ करके उसने दंडवत प्रणाम किया उस तपस्वी को, उस महात्मा को प्रणाम किया। और साथ में बोला कि मुनि नाथा दया सिंधो पर पीड़ा निवारका और रक्षिताहम। बोला हे मुनि, हे स्वामी, आप जो है आप दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले हो। यानी भाई ये प्रत्यक्ष देख लिया कि जब कोई पीड़ा में होता है तो संत ही काम आता है। तो आज मैंने देख लिया, हे मुनि, हे तपस्वी, आप दूसरे की पीड़ा को दूर करने वाले हो। इन दुष्ट घोर भय से आपने जो है मेरी रक्षा करी। ये जो दुष्ट राक्षस थे, इनसे जो है मेरी रक्षा सिर्फ आपने करी प्रभु। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और साथ में क्या कह रही है, हे कृपा के सागर, हे मुनिनाथ, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो सब जानते हो, तो कृपया करके अब मेरे पति के हालचाल भी बताइए। वो युद्ध में गए हुए, वहां पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये मुझे आप जरा बता दीजिएगा, कृपा कीजिएगा। बोले शंकर भगवान की। अब थोड़ी देर मुनि कुछ बोले नहीं, बोले कुछ नहीं। थोड़ी देर मुनि ने इधर देखा, थोड़ा मुनि ने इधर देखा,
तुरंत ऊपर देखा और जैसी देखा वैसी ऊपर से 2 बानर उनके सन्मुख प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। तुरंत 2 बानर वहां सन्मुख प्रकट हो गए और सामने प्रणाम करके खड़े हो गए। इसके बाद उन बानरों को, वो जो संत थे, वो सन्यासी थे, उन्होंने क्या किया कि उन बानरों को जो है भौं यानी आंखों की जो भौं, क्या बोलते हैं इसको, भौं ही बोलते हैं, आंखों की भौं से 2 बार इशारा किया और बानर टपाक से ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ जो है चले गए। पुनः कुछ क्षण के लिए वहां से गायब हो गए। बोले शंकर भगवान की। क्षण मात्र, ये बोलते हैं 2-4 क्षणों के बाद वापस वो बानर आए तो एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था और एक बानर के हाथ में जलंधर का धड़ था। बोले शंकर भगवान की। अब जब वृंदा ने देखा कि मेरा पति तो मारा गया, थोड़ी देर तो विलाप करने लगी, रोने लगी वृंदा। नांगी कृत ही में वाक्यम रुद्र तत्वा मजानता, और कह रही है कि हे दैत्य श्रेष्ठ, रुदन कर रही है और साथ में कह रही है कि हे दैत्य श्रेष्ठ, आप मैंने आपसे पूर्व में ही कहा था। वही स्थिति जो रावण और मंदोदरी की थी ना, तो रावण मंदोदरी ने पहले ही समझाया था कि रावण को कि तू किसकी पत्नी ला रहा है पता है, लेकिन नहीं माने। इधर वही स्थिति जो है जलंधर की है। तो अभी जलंधर मरा नहीं, ये भगवान की माया चल रही है। तो हुआ क्या कि वो जो है वृंदा बोल रही है कि हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने तुझे जो है भगवान शंकर के बारे में पहले ही बता दिया था कि वो पूर्ण ब्रह्म है। भाई तो किससे बैर ले रहा है, वो तो पूर्ण ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को जाना नहीं, आपने शंकर के तत्व को जाना नहीं कि शंकर कौन है, रुद्र कौन है। मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया जो मैंने आपसे कहा था। अगर मेरी बात को आप मान लेते, अगर मेरी वो बात आज सुन लेते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं होती, आप शरीर में 2 टुकड़े नहीं होते। आपने मेरी बात नहीं मानी। रो रही है, लेकिन अचानक उस वृंदा को याद आ गया। क्या याद आया कि मेरे सामने तो सन्यासी है, जब ये मेरे पति के शरीर को आकाश मार्ग से जो है कैलाश से ला सकता है, जब ये दैत्यों से मेरी रक्षा कर सकता है, हो सकता है ये सन्यासी मेरे पति को भी जीवित कर जाए। बोले शंकर भगवान की। और इस प्रकार से जो है रुदन करते हुए दिखित से विलाप करने लगी। और तब वृंदा ने बोले यत्तमस्या पुनः सक्तो जीवनाया मतो ममा अत संजीवयेन में प्राणनाथा मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, हे तपस्वी, हे मुनीश्वर, मैं समझती हूं कि आप पुनः इसको जीवित करने में सामर्थ्य है। वृंदा बोलिए कि मुझे ऐसा लगता है मुनीश्वर कि आप मेरे पति को फिर से जीवित कर सकते हो, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दो। हे मुनीश्वर, हे सन्यासी, आप ये करने में सक्षम हो, आप जो है मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने में सक्षम हो, इतना मुझे विश्वास है। आप कृपा करो मेरे ऊपर, आप मेरे पति को जो है वापस से जीवित कर दो। तो इस प्रकार से जब उसने कहा तो यहां क्या कह रहे हैं कि वो मुनिर्वाच, वो मुनि कह रहा है, विष्णु यानी भगवान विष्णु, वो मुनि कह रहे हैं, मायावी मुनि कह रहा है कि हे वृंदा मेरी बात सुन, भगवान शंकर के हाथों से जिसकी मृत्यु हो जाए उसको जीवित करना मुश्किल है भाई। जिसको भगवान शंकर ने मार दिया एक बार, उसको जीवित करना मुश्किल है भाई। लेकिन अगर तू कह रही है तेरे इस करुणा क्रंदन से, तेरे इस विलाप से, तेरी इस प्रार्थना से, क्या कह रहे हैं, शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। इस शाश्वत धर्म को मैं जानता हूं। और मुनियों का धर्म है क्या है, मुनि और भगवान, क्योंकि पहला है भगवान, फिर है सन्यासी, संत, मुनि, साधु और फिर विप्र। तो इनका धर्म क्या है, बोले इनका धर्म है कि शरणांगत में आए हुए की रक्षा करना। तो अब क्योंकि मेरा ये धर्म है, मैं जानता हूं, कृपा से युक्त होकर के मैं इसको जीवित कर देता हूं, चिंता मत कर। मैं कृपा से युक्त होकर के तेरे इस जो है पति को, जलंधर को जीवित कर देता हूं। ऐसा बोला सनत कुमार वाचा। और सभी मायावी श्रेष्ठ
मुनि रूपी विष्णु ने ऐसा कह करके उसके पति को जीवित किया, तुरंत उसके पति को जीवित किया और वहां से स्वयं अपने आप अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान के। अथा वृंदापि भरतारम दृष्टवा हर्षित मानसा जहो शोकम च निखिलम स्वसप्नवात। बोला पति को देख करके, जब पति को देखा तो वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोकों का परित्याग किया। अभी तो रो रही थी लेकिन अब तो रोना धोना सब बंद। हाँ जो है इतनी सीमा नहीं रही, सीमा भाई खुशी की सीमा तो होगी। जो पति जो है दो शरीर के टुकड़ों में देखा, वो जीवित देखा, तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा वृंदा का। और इस घटना से स्वप्न के समान समझ करके वृंदा प्रसन्न मन से काम उदय होने पर वन के मध्य ही उनके साथ बहुत दिनों तक, एक दिन नहीं बहुत दिनों तक जो है वृंदा ने उन्हीं वनों में उस दैत्यराज जलंधर यानी मायावी जलंधर के साथ बहुत दिनों तक जो है विहार किया। अब एक दिन रात्रि के समय क्या हुआ कि भगवान विष्णु को वृंदा ने किसी प्रकार से पहचान लिया कि वास्तव में ये जलंधर तो नहीं है, ये तो भगवान विष्णु है। तो क्या बोल रही है, दिग तद्देव हरे शीलम परदारा गामिना ज्ञातोसी त्वमया सम्यक माई प्रत्यक्ष तापसा। वृंदा बोले कि दिक तद्देव हरे शीलाम परदारावि गामिना। अरे विष्णु, अरे छलिया, अरे परिस्त्रीगामी, परिस्त्री का गमन करने और परिस्त्रीगामी हरि तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र, जो तुमने आज ये चरित्र दिखाया, इस चरित्र को मैं धिक्कार देती हूं। ऐसा चरित्र तुम्हारे को नहीं करना चाहिए था। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है और तुमने ही माया आश्रय लेकर के तपस्वी का भेष धारण किया है, तुमने ये माया करी। और उस माया का परिणाम सुन, अरे महाधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले, इसीलिए हे सट सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण कर। अब मैं तुझे श्राप देती हूँ। तूने ये जो हट गया, तूने जो ये कर्म किए, उसके द्वारा मैं तुझे एक श्राप देती हूँ। और श्राप क्या दे रही है, तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर के वानरों की सहायता लोगे। तुम्हारा जैसे पीड़ा आज तुमने मुझे दी, तो मैं श्राप देती हूँ कि एक बार तुम भी पत्नी के दुख में वियोग में रोओगे, वन वन भटकोगे। और जैसे बानर आज आए थे ना, लीला हुई बांदर, वैसी बांदर, वही बांदर आकर के तेरी सहायता करेंगे, नहीं तो और कोई तेरी सहायता नहीं करेगा। बोले विष्णु भगवान की। तो वही जो है त्रेता में कौन बने, राम और लक्ष्मण। अब देखो वो लक्ष्मण कौन थे, अब जो बोला दुखी मन से होकर बानरों की सहायता लेकर के मन उस वन में भटकते हुए घूमो। जो सर्पों के स्वामी और जो तेरे साथ वो संत बना था ना, जो सर्प संत, अब संत को किसको बनाया था भगवान ने, सर्पों का शेषनाग, शेषनाग को बोला आजा संत बन के बैठ जावा। तो बोला वो जो तेरे साथ कपट करने के लिए दूसरा आया था ना, वो भी तेरे साथ वन वन भटकेगा। और तीसरा श्राप दे दिया, सुन विष्णु, वो जो तूने दो बानर बनाए थे ना, तेरे वो जो दो बानर था, अगले जन्म में वही जो है तेरी पत्नी का हरण करेंगे और वही रावण कुंभकर्ण जो है अगले जन्म में फिर जो है भगवान के विरोधी बने। तो ये श्राप ऐसा कह करके उस वृंदा ने बोला, शेषनाग ऐसा कहकर वृंदा विष्णु के माया से रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर के मन में ध्यान करके और अग्नि में प्रवेश कर गई। इतना सोचा, इतना श्राप दे दिया, जिससे जो है वृंदा ने सोचा कि जीवित रहने का कोई फायदा नहीं। अग्नि अपने तपो यानी अपनी जो पति धर्म में प्रायण जो उसको जो है शक्ति प्राप्त हुई थी, उसका आवाहन किया, अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि में भस्म हो गई। बोले विष्णु भगवान की। और वो जो थी ना वृंदा, वो जब अग्नि में प्रवेश हुई महाराज, वो जब अग्नि में जली तो उसका शरीर तो गया, लेकिन उसके शरीर से एक ज्योति निकली, जैसे दिया निकलता है ना, उसके शरीर से एक ज्योति निकली। और वो ज्योति निकलते निकलते माँ भगवती गोरा यानी पार्वती के चरणों में समा गई। बोले विष्णु भगवान की। क्योंकि वो वृंदा, आपने पहले दिन में जब ये कथा शुरू हुई थी ना, तब कहा था कि बाल्यावस्था में वृंदा भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी, लेकिन दैत्य कुल में जन्म लिया था, तो दैत्य परंपरा के अनुसार उसका विवाह जलंधर के साथ कर दिया गया था।
तो अब जो है वो क्योंकि भक्त थी, वो भक्त का जो है ज्योति भगवान माँ भगवती के चरणों में अर्पित हो गई। हे मुनि, इस प्रकार काल नेम श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा पतिव्रत के प्रभाव से परम मुक्ति को प्राप्त हो गई, यानी उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और कह रहे हैं उस समय हरि ने उसका स्मरण, उसकी चिता की भस्म, और जब वो चिता में भस्म हो गई तो भगवान विष्णु ने पहले लीला तो कर दी, भगवान विष्णु ने पहले माया तो कर ली, लेकिन अब भगवान विष्णु जो है पश्चाताप करने लग गए। दो पश्चाताप करा कि पहले पश्चाताप जो है मैंने उसके साथ गलत किया, और दूसरा पश्चाताप ये किया कि वृंदा के साथ गलत तो किया, लेकिन वृंदा की जो मृत्यु हुई वो भी मेरे कारण से ही हुई है। बोले विष्णु भगवान की। महाराज वृंदा ने जब इस प्रकार पश्चाताप किया ना, तो भगवान ने उसकी चिता से उठा करके, पहले तो कहते थे ना कि शंकर भगवान जो है चिता भास्मा लेपो गरल मसनम देख पट धरो। बोले भगवान चिता की भस्म धारण करते, किसके लिए बोलते थे? शंकर भगवान के लिए। लेकिन आज ये स्थिति हो गई, जो हरि था वो भी जो है चिता भस्म को धारण कर लिया, यानी भगवान विष्णु ने भी वृंदा की चिता को भस्म के रूप में धारण कर दिया। बोले शंकर भगवान के। क्यों किया? क्योंकि भगवान को बड़ा ग्लानि हुई कि मेरे वजह से गलत हो गया, अगर मैं ऐसा न करता तो वृंदा की मृत्यु न होती, अगर मैं ऐसा न करता तो वृंदा की जो है वृंदा कभी भी जो है मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। इस वजह से जो है आज भगवान चिता भस्म को धारण कर लिया। बोले विष्णु भगवान की। इधर क्या हुआ? व्यास जी बोले जब ये कथा यहाँ पर जो है वृंदा समाप्त हो गई, वृंदा जो अग्नि में भस्म हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ? व्यास जी बोले हे सनत कुमार, उधर भगवान से सत्यभामा कह रही है, भगवान राजा पृथु नारद से कह रहे हैं कि बोले हे नारद जी, बोला इस प्रकार से जो है परम बुद्धिमान सनत कुमार, बोला इस प्रकार क्या हुआ कि युद्ध में दैत्य जलंधर किस प्रकार से मारा गया? बोला उसके बाद युद्ध भी हुआ, और युद्ध हुआ तो जलंधर की मृत्यु कैसे हुई, इस प्रकार से जो आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तो तब बोले हैं तथा शिवो विस्मित मानसा पुनर् जगाम युद्धाय जलंधर रुषा चा। बोला इस प्रकार इसके बाद शिव जी विस्मित मन से युद्ध होकर के जलंधर में युद्ध करने लगे। अच्छा, जैसे ही इधर क्या हुआ, इधर जब वृंदा की मृत्यु हो गई, वृंदा अग्नि में प्रवेश हो गई, उधर जो गंधर्वी माया उसने करी थी, किसने? जलंधर ने, वो गंधर्वी माया भी समाप्त हो गई। बोले शंकर भगवान की। अब वो गंधर्वी माया महाराज जब समाप्त हुई ने, तो भगवान शंकर ने देखा ये क्या हो रहा था। अब तक सारे अपने गणों को देखा, ये तो सब खड़े हैं, किसी का त्रिशूल ऐसा है, किसी का तलवार ऐसी है, किसी के बाण ऐसे हैं, ये तो सारे के सारे खड़े। भगवान को लगा ये तो गंधर्वी माया से इसने हमारे को मोहित कर दिया था। तो तब भगवान ने पुनः युद्ध किया, तो युद्ध की महाराज उसके बाद चरम सीमा रही, क्योंकि शुक्राचार्य तो पहले ही उसके जो है काया के पेट में थे। गणेश ने, नंदी ने, भृंगी ने, उसके बाद उन्होंने जो है युद्ध किया, सारे दैत्यों का संहार करने लग गए। अब जलंधर विकराल रूप करके आया, 70 बाण जो है उसमें एक बाण नहीं, एक बार में 70 बाण जो है नंदी को, गणेश को, कार्तिकेय को, भृंगी को, इनको 70 बाण एक बार में छोड़ करके इनको एक कुछ समय के लिए तो नंदी ने उसको ने जलंधर ने अचेत कर दिया। जब इस प्रकार से देखा तो शंकर भगवान युद्ध भूमि में आए। भगवान शंकर ने जो है 31 बाण निकाल करके जो है कहते हैं कि जलंधर को मारा, और जलंधर कुछ देर के लिए जो है धरती पर जो है गिर गया। जलंधर के साथ युद्ध हुआ। रुद्र बोले कि तुम दोनों दैत्य महान दुष्ट हो, तुम दोनों पार्वती। अच्छा, इधर के से क्या हुआ, जब जलंधर ने देखा कि ये तो युद्ध में जीता नहीं जाएगा, शंकर भगवान, जलंधर चतुर बहुत था। अच्छा, दैत्य जो मायावी होते हैं, माया दिखाते हैं, माया करते हैं, जलंधर चतुर बहुत था। जलंधर ने जब सोचा कि ये युद्ध में जीता नहीं जा सकता, तो जलंधर ने फिर से माया रचाई, और अब की बार क्या माया रचाई कि अपने रथ पर पार्वती को पीछे बांधा हुआ, मां गौरी को, पार्वती को अपने रथ के पीछे बांधा हुआ, और शुंभ और निशुंभ नाम के जो उसके महादैत्य हैं, वो पार्वती को जो डंडों से, मुदगरों से वहां पीट रहे रथ पे। शंकर भगवान ने जब ये स्थिति देखी, जबकि भगवान को तो सब पता है, वो तो लीला पुरुष है,
लेकिन लीला करने के आज शंकर भगवान ने अब जब देखा तो अथाह बाणों का समूह छोड़ा, जिससे एक बार में जो है करोड़ों दैत्य समाप्त हो गए। और जब इस प्रकार से शुंभ निशुंभ ने देखा, बाप रे बाप, ये तो एक बाण में जो है एक बार में ही करोड़ों दैत्य मार दिए। तो शुंभ निशुंभ ने वो माया छोड़ दी, क्योंकि वो माया शुंभ निशुंभ ने करी थी। शुंभ निशुंभ वहां से भागते चले, वो शुंभ निशुंभ वहां से भागे। और जब शुंभ निशुंभ वहां से भागे महाराज, तो शंकर भगवान पीछे से उनको आवाज लगाते हैं। क्या आवाज लगा रहे हैं कि वह दुष्टा बोला, हे दुष्टों, हे पापियों, सुनो, तुम दोनों पार्वती को दंड देने वाले हो। तुमने चाहे माया के रूप में दिया, लेकिन तुमने पार्वती को दंड दिया, मेरा महान अपराध करने वाले हो। और अब तुम चोरों के भांति भागे जा रहे हो, अब तुम युद्ध में खड़े नहीं होते हो। तो सुनो, मैं तुम्हें जो है आज के बाद ये निश्चित बताता हूं, ये सुनिश्चित समझ लो कि मैं तुम्हारा युद्ध नहीं करूंगा। जिसको तुमने माया में दिखाया ना कि तुमने उसको मारा था, एक बार वही भवानी तुम दोनों का बद्ध करेगी। बोले शंकर भगवान के। और दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो ना, शुंभ निशुंभ का वध किसने किया? मैया ने किया था। तो ये कथा कहां कहा जा रही है पता आपको? सतयुग में भी है, द्वापर में भी है, त्रेता में भी है। भगवान राम की भी कथा है, भगवान कृष्ण की भी कथा है, विष्णु की भी कथा है, शिव की भी कथा है। तो ये कथा क्या है? भक्ति देने वाली और शक्ति देने वाली, मन को आत्मा को तृप्त करने वाली। कौन सी कथा है? कार्तिक महत्म्य की कथा। बोले शंकर भगवान। अब जो है इस प्रकार से वो दोनों के दोनों युद्ध से भाग गए। अब युद्ध से जब भागे तो इधर जो है क्या हुआ कि कोपम कृत परम सोली पादगुष्टेन लीलया महम बसी चक्रासु रथंगारोद्र मदभुता। भगवान शंकर ने क्या करा कि समुद्र में, ध्यान से कथा तो सुनना, चक्र जो है दो प्रकार के, सुदर्शन चक्र दो प्रकार के। वैसे कई बार कल्प भेद के अनुसार सुदर्शन चक्र कई बार बने। एक सुदर्शन चक्र वो भी बना जो विश्व वसु त्वष्टा ऋषि ने सूर्य भगवान का घर्षण किया, मेकअप, जिसको मेकअप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं मेकअप बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? फेस को फेशियल। तो सूर्य भगवान का त्वष्टा ऋषि ने एक बार फेशियल किया। फेशियल मतलब ये तो मेरी भाषा समझाने की भाषा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ कहीं, आप ये सोचो पुराणों में लिखा हुआ है। सूर्य भगवान का जब चेहरा था ना, वो छिद्र जगह जगह से सूर्य भगवान दिखते थे, ऐसे अलग अलग हिस्सों में दिखते थे। तो त्वष्टा ऋषि ने क्या करा, सूर्य को बोला मैं इसको बिल्कुल आकार दे सकता हूं। शायद त्वष्टा ही था, विश्व वसु का पिता। और त्वष्टा ऋषि ने बोला कि मैं इसको आकार दे सकता हूं। अब क्योंकि वो तपस्वी था, नहीं तो सूर्य का कौन सहन करे भाई, सूर्य की गर्मी। लेकिन उन्होंने जो है उसका घर्षण किया सूर्य का, और उसी से सूर्य से जो निकलने वाली जो चिंगारियां थी, उसमें जो तेज पुंज थे, उसका त्वष्टा ऋषि ने चक्र बना दिया, है ना। और सूर्य भगवान तो गोल बन गए। बोला अब इसको कौन धारण करेगा, इतनी अग्नि कौन धारण कर सकता है? तो बोला संसार में तो इतनी बड़ी अग्नि, दवा अग्नि जो है, इतना बड़ा जो है दवानल, इतनी बड़ी अग्नि को तो भगवान विष्णु ही धारण कर सकते हैं। और वो सुदर्शन जाकर के भगवान विष्णु को प्रदान किया। बोले शंकर भगवान की। एक सुदर्शन की कथा तो हुआ है। अब सुनो, यहाँ भगवान शंकर क्या कर रहा है। जब देखा शंकर भगवान ने कि यार ये जलंधर तो बड़ा आताताई है, दुराचारी है, पापाचारी है, अनाचारी है, इसको मारना जरूरी हो गया। तो भगवान ने आज अपना अंगूठा, पांव का अंगूठा समुद्र के अंदर रखा और ऐसा घुमाया अपना अंगूठा, पांव का अंगूठा 5-7 बार गोल घुमाया और जोर से गोल घुमाया। उसी से जल रूपी सुदर्शन चक्र आज ऊपर प्रकट हो गया। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, जल रूपी सुदर्शन भी जब प्रकट हो जाए, बर्फ होती है ना, पहाड़ों में गए हो, ऐसा जो है पहाड़ों से जो बर्फ गिरती है महाराज, तलवार से तो बच भी जाओगे, अगर वो शरीर पे गिर गए ना, वही हो जाओ क्या, श्रीमन नारायण घराने की संभावना फिर नहीं रह जाएगी। बोले शंकर भगवान की। तो जल रूपी जब सुदर्शन वहां पे हो गया, तो रुद्र बोले हे जलंधर, मैंने समुद्र में से अपने पैर के अंगूठे से इस चक्र का निर्माण किया है। यदि तुम बलवान हो तो चक्र को पानी से बाहर करके मुझसे युद्ध करने के लिए उठाओ, ठहरो, अन्यथा भाग जाओ। भगवान शंकर ने एक बार उसको अवसर दिया, हे जलंधर सुन, मैंने चक्र बना तो लिया, समुद्र में बनाया, भी उठाया नहीं, मैं पहला मौका तुझे ही देता हूं। तो ऐसा कर, ये जल रूपी सुदर्शन चक्र जो मैंने बनाया है, इसको उठा, समुद्र से बाहर निकाल और युद्ध कर, अगर तेरे अंदर बल है तो।
जब इस प्रकार से बोला तो रेवावदित हत्वा, बोला जलंधर से, हे शंकर, क्या कह रहा है जलंधर, कह रहा है, बोला हे शंकर, रेखा के समान इस चक्र सुदर्शन को उठाकर गणों सहित तो तुम्हारा एवं देवताओं के साथ समस्त लोगों का बद्ध करके गरुड़ के सम अपना भाग ग्रहण करूंगा। और बोल दिया कि तुझे क्या, अकेला तुझे ही नहीं, सारे देवगणों को मार दूंगा इस चक्कर से। और साथ में कह रहा है कि हे शंकर सुन, जैसे गरुड़ है ना, गरुड़ जी अपना भाग उड़ के भाग करके ले जाते हैं। जो गरुड़ है, गरुड़ का आप गरुड़ की रोटी निकालते हो ना, कभी वो काक चेष्टा बको है ना, वो काक वाली गरुड़ का, या गरुड़ जो मांस भक्षी गरुड़ भी है, वो कहीं दूर से अपना भाग उठा के ले जाता है। बोला उसी प्रकार से मैं इससे सबका बद्ध करके और मैं अपना भाग ले जाऊंगा। त्रिलोकी का राजा तो हूं ही, अब एक जो तू था शंकर था वो भी आज सामने समाप्त हो जाएगा। चिंता मर अब तो मत कर, बोला एक छत्र हो जाऊंगा मैं अब। इस प्रकार से जो है जलंधर बोलने लग गया। और साथ में बोला है ना लब्धम दिवा भूमो चबाहन मम शंकर, क्या कह रहा है कि ना लब्धम दिवि भूमो चबाहनम मम शंकर समस्तन पर्वतान प्राप्या दर्शिताश्चा गणेश्वरा। हे शंकर, हे शंकर, हे भूत बावन, हे दिगंबर, हे जटाधारी, सुन, भूलोक में मेरे में कोई वाहन, मेरे लिए कोई वाहन नहीं मिला। मैंने समस्त पर्वतों को जाकर अपने गणेश्वरों को परास्त किया और अपनी खुजली मिटाने के लिए बोला, क्या कह रहा है कि गिरिंद्रो मंदार सिनमन, बोला जब मेरे को कंधे पे, जब पीठ पे खुजली होती है ना, एक बात बताओ, जब पीठ पे खुजली होती है हाथ जाता है? नहीं जाता है ना। कभी पीठ में खुजली हो जाए तो पीठ का कुछ हिस्सा ऐसा जहाँ हाथ नहीं पहुंचता। तो आज वो क्या कह रहा है, कौन? जलंधर, अरे तुम मेरे को साधारण समझ रहा है? शंकर को कह रहे तुम मेरे को साधारण समझ रहा है? अरे जब मेरे पीठ में खुजली हुई ना, तो जितने जितने बड़े बड़े पर्वत थे, कौन कौन से पर्वतों का नाम लिया सुनो। बोला अपनी खुजली मिटाने के लिए मैंने नील पर्वत, मेरु पर्वत और बोला हिमालय पर्वत पर लीला करनी है, तो बोला मेरु पर्वत और नील पर्वत को जो उठा करके अपने घर के बाहर रख दिया था और तब जाकर के अपनी पीठ की खुजली मिटाई थी। बोले शंकर भगवान, तो तू मुझे साधारण समझ रहा है? तू क्या सोचा तू मुझे मार देगा? इस प्रकार से जो है। और साथ में कह रहे हैं मैंने हिमालय पर्वत पर लीला करनी है तो अपनी भुजाओं से गंगा जी को रोक दिया था। तू तो ऊपर बैठता है, तुझे पता नहीं है। शंकर को कह रहा है, कौन? जलंधर, तो ऊपर बैठता है कैलाश में। एक बार उसी कैलाश के नीचे अपनी लीला करने के लिए, अपने आनंद के लिए हाथ को ऐसा ढका तो सारी गंगा वहीं ठहर गई थी। मेरे को साधारण समझ रहा तू? मेरे को ऐसे ही मार जाएगा तू? बोले शंकर भगवान के। जब इस प्रकार का उसका अहंकार देखा महाराज, जब इस प्रकार से उसका जो है मद और अहंकार देखा, तो बोला युद्ध में मारे गए दानवों का स्मरण नहीं किया और न तो वह जो है इधर उधर हिला डुला। दुर्वनीत्यो मंदात देत्यो ने बाहों से ठोकर करके अपने बाहुबल से कटु वचनों से रुद्र का अपमान किया। भगवान शंकर का, रुद्र का जब उन्होंने अपमान किया, किसने? साथ में जलंधर ने तो किया ही किया। जलंधर तो बोल ही रहा था, लेकिन और जो उसके साथ दैत्य थे ना, कोई आवाज लगा रहा है हे दिगंबर, कोई इज्जत नहीं, हे दिगंबर, कोई आवाज लगा रहा है हे जटाधारी। भगवान शंकर ने देखा अब तो सीमा पार हो गई है। तो अब जब सीमा पार हो गई तो क्या कहा? बोले सुदर्शनाख्या चक्रस्या पाद अंगुष्ठ विनिर्मिताम जग्गाह तत्करे रुद्रास्तेन हंतो समुद्यत। बोला उसी समय शंकर भगवान ने क्या किया? जो चक्र का निर्माण किया था उसको अपने हाथों में ले लिया। जो चक्र अभी समुद्र में था, भगवान ने वो चक्र उठाया और अपने हाथों में लिया और उसको मारने के लिए रुद्र तैयार हो गए। भगवान शंकर ने उस चक्र को जब डाला, आगे फेंका रुद्र उसके जलंधर की तरफ, वो चक्र भागता हुआ दौड़ता हुआ स्पीड बड़े तीव्र से गया और जलंधर का सिर जो है दर से अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की। अब जो दैत्यराज जलंधर का जो शरीर था ना, वो धरती पर गिर पड़ा। और महाराज ये कहते हैं कि वो उसका शरीर जब धरती पर गिरा ना, दैत्यराज जलंधर का, तो उसके शरीर से रुधिर यानी खून की गंगा नदियां बन गई, इतने इतने बड़े तालाब बन गए। तो बोला अगर इस नदी को, इस तालाब को, इस जो है रक्त को यहीं छोड़ दिया तो संसार तो दुर्गंध युक्त हो जाएगी।
तो भगवान ने फिर जो है यमगणों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि इसका जितना रुधिर है ये इकट्ठा करके कहाँ ले जाओ। बोला उसके बाद शरीर से बोतल को नंदित करता हुआ उसके पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार 2 टुकड़े हो गए। बोला हे प्रभु, उस समय मांस और रुधिर, जो उसका मांस और रुधिर था वो महारौरव जाकर रक्त कुंड, और उनको बोला, उन दूतों को बोला ऐसा करो, इसका जितना भी मांस है और इसका जितना भी रुधिर है इसको उठा के ले जाओ और ये नरक में डाल दो, उसका मांस और रुधिर। और बोला वहां क्या होगा? बोला वहां महारौरव नाम का नरक का कुंड इसके खून से बन जाएगा। बोले शंकर भगवान की। तो अभी कभी पुराण सुनोगे ना आप, तो 21 महानर्क हैं, उनमें से महारौरव नर्क भी है। और महारौरव नर्क का निर्माण ये जलंधर के खून से और जो है मांस से बना हुआ। लेकिन क्योंकि वो जलंधर की मृत्यु किसके हाथ हुई? शंकर भगवान की। तो खून तो वहां चला गया, रक्त वहां चला गया, लेकिन उसकी जो आत्मा ज्योति थी किसकी? जलंधर की। क्योंकि भगवान के हाथ उसकी मृत्यु हुई है, तो वो उसके शरीर से आत्मा ज्योति निकली। आत्मा का ही संबंध है ना। अच्छा, मजेदार चीज ये है कि शंकर भगवान या कोई भी, आनंद वाली चीज ये है, आनंद वाली चीज क्या है? आनंद वाली चीज क्या है कि देखो, शरीर का कभी भी जो है आत्मा का कभी संबंध, आत्मा का संबंध नहीं है। आत्मा तो जो आत्मा है ये परमात्मा का ही स्वरूप मान लो। अच्छा, आत्मा जो है वही आत्मा ज्योति, आत्मा अजर है और अमर है। और सारी आत्मा कभी दुख सुख का अनुभव नहीं करती। कौन करता है? मन। मन के साथ शरीर। तो आत्मा जब उस जलंधर की जो है मृत्यु हुई, तो वो आत्मा, क्योंकि भगवान शंकर के हाथों से मृत्यु हुई, तो जैसे जो है वृंदा की ज्योति जो है माँ गौरी के चरणों में अर्पित हुई, वैसी वो ज्योति जो है जलंधर की आत्मा ज्योति जाकर के शंकर भगवान के चरणों में विलीन हो गई। बोले शंकर भगवान के। और इस प्रकार से बोला, हे मुनि, उस समय वृंदापति जलंधर के मर जाने पर सभी पवित्र और सुखद सर्वशाली दिशाओं में प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से सुंदर वायु चलने लग गई। आनंद पूर्वक से जो है तीनों लोगों का अधिपत्य उसके बाद भगवत देवताओं के पास आ गया। जो देवताओं के अधिकार छीने गए थे वो देवताओं को फिर से अधिकार प्राप्त हो गए। और जब ऐसा हुआ, भगवान विष्णु भी जो मेहमान बने थे, वह शंकर भगवान ने बोला, हे विष्णु, अब क्यों मेहमान बना, जा बैकुंठ में बैठ जा। तो जा करके भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित बैकुंठ में निवास करने लग गए। देवता जो है स्वर्गलोक में अमरावती में निवास करने लग गए। सारे देवताओं को अपना स्थान वापस मिल गया। बोले शंकर भगवान के। और सारे देवता जो है भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शंकर से जो है धन्यवाद कर रहे हैं। भाई थैंक यू तो बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या थैंक यू, तो भगवान शंकर से जो है धन्यवाद बोल रहे हैं। बोला देव देवा महादेवा शरणांगत वत्सला साधु सौख्या प्रदस्वाम हे सर्वदा भक्त दुखा दुखा। बोला हे देवों के देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे शरणांगत वत्सल भगवान, आप सदा सज्जनों का सुख देने वाले हो। हे प्रभु, हमने सदा देखा कि आप सज्जनों को सुख देते हो और साथ में बोला भक्तों के दुख को दूर करते हो। बोला हे देवेश, आपके लिए हम क्या शब्दों में आपकी प्रार्थना करें, क्या शब्दों में हम आपका जो है धन्यवाद करें। कृपया तब देवेशा ब्रह्म ज्ञानी भवज्जडा भक्ति गम्या सदा त्वाम वा इति वेद ब्रुवन्ति वे। हे देवेश, हे देवताओं के देव, हे शंभो, हे अविनाशी प्रभु, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। आपकी कृपा जब हो जाए किसी के ऊपर ना, जो जड़ है, मूर्ख है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। और प्रभु आप सदा भक्ति को प्राप्य है, आपकी कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदों ने कहा है। सारे देवता जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। बोला संबरा शंकरो भक्ता भक्ता भस्म धरा सदा। बोला हे शंभु, कौन बोले? सारे देवता बोले। बोला हे शंभु, चिता की भस्म धारण करने वाले, जो चिता की भस्म को धारण करते हैं उसको जो संबर भी कहा गया है, जो भस्म को धारण करने वाले हैं। बोले हे चिता की भस्म धारण करने वाले संबर,
जो शिव का महाभक्त था वह नियम पूर्वक सदा चिता का भस्म धारण करने से शंकर रूप हो गया। शंकर अब ऐसे बोलते हैं ना कि जो ये निकलते हैं दिगंबरी, जो साधु हैं, जो ये नागा मुनि होते हैं, ये जो शंकर भगवान के उपासक होते हैं, ये जो है हमेशा जो है चिता की भस्म धारण करते हैं, सुंदर स्नान कर देते हैं। कभी महाकाल चले जाओ आप, सुबह वो बाबा जो आरती करने के लिए आता है ना, वो जो है नागा बाबा जो सुबह सुबह आरती के लिए आता है, तो उसका नियम देखना, कभी कभी दर्शन करना, अगर कभी मौका मिले तो उस बाबा के दर्शन करना। स्वयं शंकर भगवान न लगे आपको सामने, कुछ क्षण के लिए आप ऐसा न लगे कि हो गए हमें शंकर भगवान के दर्शन, तब बोला बोल शंकर भगवान की। अब उसका वो बाबा का नियम क्या, प्रातः काल उठना, अपने स्वान के साथ, स्वान भी साथ में है, बहुत विभूति है, और संत है, उनको संत कहते हैं जो समाज को जो है बिल्कुल समाज से भिन्न है, समाज से दूर है, और सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के लिए गंगा जी जाते हैं, बिल्कुल स्नान करते हैं, उसके बाद चिता भस्म की राख को बिल्कुल छलनी से छाटते हैं, और फिर उसके बाद उसका स्नान करते हैं, बोले शंकर भगवान की। और उसका स्नान करके चंदन लगाकर फिर चलते हैं मंदिर की ओर, सुंदर राख लेकर के, और तब सबसे पहले जो है वो भस्म आरती उनके हाथों से गर्भगृह में होती है। और जब एक बार वो दिखते ना, जिसको दिख गए महाराज, भाव से देखोगे तो शंकर भगवान सामने प्रकट ना हो जाए तो बोलना बोले शंकर भगवान। ये तो भाव है, भाव से जैसे वाले बोला दृष्टि वैसे सृष्टि। भगवान कृष्ण को जब वो वहां गए थे ना, कहा कंस के पास मथुरा में, तो वहां तो बड़े भी थे, बुढ़े भी थे, बच्चे भी थे, है ना, स्त्रियां भी थी। अच्छा, सारे समाज में गया एक कौन, कृष्ण, लेकिन अब सबकी अलग अलग दृष्टि देखो। जो बच्चे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी देर में हमारे साथ खेलना चालू कर देगा, यानी उनको वो अपना दोस्त दिख रहा है, खेलने वाला दोस्त। अच्छा, जो युवा थे उनको ऐसा लगा कि जो है ये बिल्कुल अस्त्र शस्त्रधारी कोई जो क्षत्रिय राजकुमार की तरह लग रहा है। जो वृद्ध हैं उनको जो है, उन वृद्धों को जो उनके ऊपर बड़ा प्रेम आ रहा है। अच्छा, जो वहां पे माताएं हैं उन माताओं को तो इतना प्रेम आ गया, कहते हैं भागवत जी कहे, बोला उनका तो दूध तक निकल गया कि ऐसा लगा कि हमारा बच्चा सामने आ गया, है ना। और जो वहां पे राक्षस थे उनको ऐसा लगा कि सामने से काल आ रहा है। तो भगवान एक गए थे लेकिन दृष्टियां अलग हो गई। तो जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, इसी प्रकार से जो है कहां पे कथा चल रही थी बताओ, है? तो भगवान शंकर को इस प्रकार से जो है प्रार्थना करी। और हाँ, कथा चल रही थी कि जो शंकर भगवान का परम उपासक है, ये तभी तो बाबा के पास हम महाकाल गए, बोले शंकर भगवान का जो परम उपासक है, जो भगवान शंकर का जो है चिता उनकी तरह, उनका जो है रूप की तरह जो है रूप बना करके उनकी जो आराधना उपासना जो करता है, जो संत ऐसे करते हैं, बोला एक दिन ऐसा आता है कि स्वयं शंकरो शंकरारूपा, बोलो स्वयं वो शंकर रूप में प्रविष्ट हो जाता है, स्वयं शंकर के रूप में जो है शंकर जैसी शक्ति उसके अंदर आ जाती है, बोले शंकर भगवान। तो प्रसन्नो भव देवेशा रक्षास्म, बोला प्रसन्नो भव देवेशा रक्षास्मान सर्वदा शिवा। और बोला हे नाथ, हे देवेश, हे प्रभु, हे शिव, हे शंकर, हे परमात्मा, आप प्रसन्न होइए, हम लोगों की सदा आप रक्षा कीजिए। ऐसा आप जो है देवता करें, जैसे आपने इस बार कृपा करी, अगली बार लेट मत करना, इस बार ज़्यादा लेट हो गए, है ना। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो भाव बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। लेट मत, वाले ये मेरे मन के भाव आ रहे हैं कि पहले विष्णु गए, तो तब मैंने बोला, नहीं तो ऐसा नहीं है पुस्तक में ये कि वो स्तुति कर रहे हैं कि हे देवेश, बस जैसे आपने इस बार कृपा करी, सदा देवताओं की रक्षा करते रहना, सदा भक्तों की रक्षा करना, देवता और भक्तों की सदा आप जो है रक्षा करना। और देव स्तुति, बोला इस प्रकार देवताओं के द्वारा की गई स्तुति पुण्य देने वाले। यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं, कौन, सनत कुमार बोल रहे हैं, किससे, वेद व्यास से, उधर से भगवान स्वयं विष्णु जो है, स्वयं कृष्ण कह रहे सत्यभामा से, और नारद कह रहे पृथु से। नारद बोले हे पृथु, इदम परम आख्यानम जलंधराभिमर्दनम महेश चरिता पुण्य महागोग विनाशनम। बोला हे सत्यभामा, जो ये जलंधर वाला चरित्र है,
बोला शिव का जो उत्तम गान करते हैं, ब्रह्मा आदि सब देवता प्रसन्न हो गए और शिव जी का उत्तम यश गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। और साथ में जो है क्या कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं सत्यभामा, जलंधर वध से संबंधित भगवान शिव का यह श्रेष्ठ आख्यान, आख्यान मतलब एक कथा पुण्य को देने वाला है। ये आख्यान जो सुनता है और जो सुनाता है, दोनों के लिए, मैं भी साथ में ही हूं, बोले ये आख्यान जो सुनता है और जो सुनाता है दोनों के पापों को नष्ट कर देता है। बोले शंकर भगवान। और साथ में कह रहे हैं कि देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति पुण्य देने वाली है। देवताओं ने जो स्तुति करी भगवान की, किसकी, शंकर भगवान की, वो बोला ये पुण्य देने वाली है और साथ में समस्त पापों को नष्ट करने वाली है, सब प्रकार से सुख को देने वाली है और सर्वदा महेश को आनंद प्रदान करने वाली है। जो इस स्तुति का पाठ, अब ये ध्यान रखो आप, शंकर की स्तुति जो है, पूरी स्तुति जो है शिव पुराण के 900 प्रथम खंड के, शिव पुराण का जो है प्रथम खंड है, ध्यान रखिए, शिव पुराण का प्रथम खंड, पृष्ठ संख्या 925 और अध्याय जो है पंचविंशतोध्याय, 25वां अध्याय। बोला इस प्रकार से 925, बस प्रथम खंड के 925 पर जो अध्याय आ जाए उस अध्याय को जो आप डेली पढ़िए तो इसमें सारे अध्याय में भगवान शंकर की स्तुति है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो सदा महेश को, ये जो स्तुति है, ये स्तुति सदा भगवान शंकर को आनंद देने वाली है। जो भी इस स्तुति का पाठ करेगा, जो भी इस पाठ को सुनेगा, उसके सब रोग शोक दूर होंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और महासुख भोग करके जो है गणपति को जो है, गणपति यानी भगवान के धाम को, शाश्वत धाम को जो है उसको स्थान के प्राप्ति होगी। बोले शंकर भगवान की। तो आज हम कहाँ से चले थे, दैत्यराज के जलंधर के जो है और शंकर भगवान के युद्ध से प्रारंभ किया हमने कथा को, और आज हमारी कथा पहुंच गई, दैत्यराज जलंधर का वध हो गया और अब जो है देवताओं ने स्तुति कर दी। तो आज जो है देवता स्तुति कर रहे हैं, हम भी स्तुति ही करेंगे, है ना। और आज दिन भर करेंगे, शाम को भी करेंगे और कल फिर पता चलेगा हमारे को कि भगवान विष्णु की जो है जो मोहा, जो ममता, जो भगवान विष्णु को ग्लानि, वो कैसे भगवान की निवृत्ति हुई, ये कल हम श्रवण करेंगे। और आज की कथा को हम जो है भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। और अब हम जो है कमल नेत्र की ओर चलेंगे और उसके बाद आरती करेंगे। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर, किसको चाहिए, मुकुट कुंडल कर कुटिया सावरे राधे वरम, फूल यमुना के नुआगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम, करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तमाय परापरम, दीननाथ दयालु कंस हिरणा